बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफियत से होंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बड़ी माज़रत कि काफ़ी दिनों से जो है वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से। और हमारा जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट बैच भी कोर्स का जो था हमारा वो भी चल रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग जो है उसको कंटिन्यू वीडियोज़ को नहीं कर पा रहे थे। और मार्केट भी जो है कोई एक सही रेंज में चल नहीं रही थी, इस वजह से भी मैंने वीडियोज़ जो है नहीं डाली कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं दोबारा से पोस्टिंग शुरू करें। तो मार्केट ने आज 21 जून है और मंडे का दिन है। मार्केट ने 42,525 पे क्लोजिंग दी, 748 पॉइंट जोड़े, 1.79% का गेन दिया, 13.5 करोड़ का जो है ऑलमोस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो 41,776 की थी। डे रेंज की बात करें तो 41,775 से लेके 42,568 तक जो है इसने तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है 800-900 पॉइंट्स के दरमियान जो है फ्लक्चुएट करिए। और इसने अपने हाई के पास ही क्लोजिंग दी है। 52 वीक रेंज को देखें तो ये जो है सर्कल इसका जो है ये जो नेविगेटर है ये भी आगे बढ़ रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम डे रेंज की देखें तो मार्केट खुली, एक हाई लगाया, फिर थोड़ा सा डाउन लगाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने जो है अपना हाई एक अच्छे लेवल पर डिफाइन किया। टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स में हमारे पास TPLP, PRL, सिनर्जी, हम नेटवर्क, यूनिटी, WTL, टैली, पेल, GGL, GTEC वगैरह थे। अभी इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मार्केट में आज परफॉर्मर्स जो थे वो कैसे रहे, सेक्टर्स कैसे रहे। तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर था, 136 पॉइंट इसने इंडेक्स में ऐड करा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 95 पॉइंट ऐड करा है। सीमेंट सेक्टर ने 85 पॉइंट ऐड करा है। कमर्शियल बैंक ने 76, फर्टिलाइजर 72, पावर जनरेशन 35, रिफाइनरी 35, केमिकल 28, इन्वेस्टमेंट बैंक 25, फार्मास्यूटिकल 22 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी ऐड करा है। नेगेटिविटी से रियल स्टेट ने 1.40 पॉइंट लेस करा है। टेक्सटाइल स्पिनिंग ने बिल्कुल ना होने के बराबर, टोबैको सेक्टर ने भी ना होने के बराबर जो है इंडेक्स में से पॉइंट्स कम करा है। ओवरऑल देखें तो काफ़ी हरियाली थी, नो डाउट आज अच्छी कैंडल्स बनी हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट में जो है वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट हुआ है और पार्टिसिपेंट्स भी जो हैं अच्छे रहे हैं। तो लेकिन सिर्फ इसके बिहाफ के ऊपर ही हमें सिर्फ ट्रेड नहीं लेनी होती, हमें और भी फैक्टर्स देखने होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। कंपनीज़ को देख लें तो सिस्टम ने 64 पॉइंट जोड़े, TRG को देख लें तो उसने 56 पॉइंट जोड़े, लक को देख लें 32 पॉइंट जोड़े, मारी ने 32, FFC 32, HBL 28, PPL 27, OGDC 22, EFORT 22, दावा 20, लॉट कैम्प 16 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट में भी जोड़े। नेगेटिविटी में सिर्फ UBL ने 14 पॉइंट लेस कराया, मोरेब ने 3 पॉइंट लेस कराया, IGIHL ने 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर जो हैं दूसरे जो हैं उन्होंने लेस करा। अच्छा, फीपी लीपी का डाटा देख लें तो आज का ही डाटा हमारे पास आ गया है। तो इसको अगर आप गौर करें तो इसमें फीपी सेलर है, लीपी बायर है। बैंक्स को देखें तो $0.22 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ब्रोकर्स को देखें तो $0.39 मिलियन की बाइंग के साथ। कंपनीज $1.55 मिलियन की सेलिंग के साथ। फॉरेन कॉर्पोरेट्स $1.58 मिलियन की सेलिंग के साथ। फॉरेन इंडिविजुअल $0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ। इंडिविजुअल्स $1.59 मिलियन की बाइंग के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज $1.07 मिलियन की सेलिंग के साथ। म्यूचुअल फंड $1.35 मिलियन की बाइंग के साथ। NBFC $0.19 मिलियन की सेलिंग के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन $1.18 मिलियन की बाइंग के साथ। और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.10 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा बायर हमारे पास यहाँ पे कौन है, हमें बखूबी दिख रहा है, हमारे इंडिविजुअल दोस्त हैं। और सबसे बड़ा अगर सेलर देखें तो हमारे पास जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, $1.58 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 प्लेयर्स बाइंग पे थे, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स सेलिंग के ऊपर थे। तो काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा है म्यूचुअल फंड्स ने जो है एक अच्छी बाइंग जो है थोड़ी सी शो कराई है। इसको बहुत अच्छी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डाटा अगर इसको हम कंपेयर करें प्रीवियसली पिछले दिनों से हम जो देखते हुए आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से सेलिंग के ही ऊपर थे, तो उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में ये बेहतर है। लेकिन ओवरऑल देखें तो माल किसने लिया है, हमारे इंडिविजुअल दोस्तों ने। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़ाहिर इन लोग की होल्डिंग्स होती हैं, तो वो उसके हिसाब से उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी हम समझते हैं इसको चार्ट पे। अच्छा जी, हमारा अंडर इंडेक्स का चार्ट है जिसको हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये एक लेवल मैंने आप लोगों के लिए पिछली प्रीवियस वीडियोस में ड्रॉ किया था 44,380 का। अराउंड इधर के मार्केट यहाँ तक बाउंस ले सकती है, लेकिन उसने नहीं लिया। बट मार्केट के ऊपर एक बाउंस ड्यू है, तो इस वजह से मैंने ये लाइन भी नहीं डिलीट करी। और ये 38,000 वाले जो लेवल्स हैं ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस करी हैं। सारे वही लेवल्स हैं जो आप लोगों के सामने रखे हुए, मैंने किसी को भी एडिट नहीं किया है ताकि एक प्रॉपर वर्किंग आप लोगों को समझ आती रहे। तो ओवरऑल अगर भी आप सिचुएशन देखें तो इंडेक्स ने ये वाला अपना जो एक हिस्सा था, जो एक ये मेजर सपोर्ट थी, इसको तोड़ा है। और अब ये इसको जो है सपोर्ट बनाने के बाद अब ये रीटेस्ट करने जा रहा है। तो लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि मार्केट अभी दोबारा ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट जो है
जा सकती हो, पर लेकिन वो एक बाउंस होगा, वो दोबारा से सेल ऑफ होने के लिए होगा। तो अगर आपको एक अच्छी जगह पे आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसको काइंडली बुक कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि ट्रेंड जो है पूरा चेंज हो गया है। तो बहुत सारी अभी अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो अभी भी हैं। तो और ये बाउंस जो है अगर हम देखें तो अगर लेट सपोज ये अपनी इस रेजिस्टेंस से नहीं रेजिस्ट होता तो मैक्सिमम हमारे पास जो है यही एरिया आ रहा है 44,380 का, या 44,000, यानी आप 44,121 से लेके 44,380, या इसको राउंड फिगर कर दें तो 44,200 से लेके 44,400 का जो लेवल है, ये जो जोन है, अगर मैं ये आपके साथ बल्कि इसको एक काम करता हूँ, इसको भी आपके साथ जो है मार्क कर देता हूँ ताकि इसको हम सेव कर लें और ताकि अगली वीडियो में इसको देखते हैं। अगर ये बाउंस आता है मैक्सिमम तो ये यहीं तक आता है, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जो है ये आप रेजिस्टेंस और भी देख सकते हैं और ये काफ़ी टाइम के बाद इसने सपोर्ट तोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक शॉर्टर टर्म का इसका ट्रेंड चल रहा था, इसने इसको भी तोड़ा है, तो एक ब्रेकआउट दिया, अच्छी बात है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखते के साथ ही जो है जैसे इसने दिया है यहाँ पे आ रहा है, अल्टीमेटली इसने जो है करेक्शन लेके नीचे आना है। तो ट्रेड्स को जो है देख सुन के अपनी इनिशिएट करिएगा। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो RSI को हमारे देख लें तो RSI भी हमारा जो है अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन RSI भी अभी जो है इतना ज़्यादा सही उसमें डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, 50 के ऊपर है। लेट्स सी क्या होता है, अभी रूम है इसके पास, अगर ये डेली जनरेट भी करता है तो उसमें ये इतना ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता। अगर आप देखें तो RSI का भी रेजिस्टेंस एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। तो इन चीज़ों को कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद हमें जो है पता लगता है कि हमें किस तरीके से जो है ट्रेड को इनिशिएट करना है। उसके अलावा अगर आप लोग देखें तो ये एक चीज़ मिस हो रही थी, मैं यही देख रहा था, मेरे बुक किधर चले गए, लेकिन मुझे एकदम याद आ गया। तो उसमें अगर आप देखें तो हमारे मूविंग एवरेजेस भी जो हैं उससे अभी आप देखें तो अब जो है ये नीचे उतरा है। इतना टाइम जो अगर आप यहाँ पीछे इसको देखें मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये उड़ा था, तो अब जाहिर है अभी ये साइडवेज में जाके नीचे आया तो एकदम थोड़ी हल्का सा चैनल बना के ऊपर चला जाएगा। अभी अगर ये निकलता है तो इसको अगर आप देखें तो टेक्निकली भी इसके पास ये रेजिस्टेंस आ रही है, फिर ये 50 का मूविंग एवरेज है, ये 100 का मूविंग एवरेज है, और ये देखें 200 का मूविंग एवरेज हमारे उसी लेवल के ऊपर आ रहा है जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अभी बहुत सारी रेजिस्टेंस के बाद मोटी मोटी आ रही है, तो इतनी आसानी से इनको तोड़ के नहीं जा सकता। और फिर मेन ट्रेंड की रेजिस्टेंस ये जो हमारे पास आ रही है, तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है, प्राइस एक्शन के बिहेवियर को हमें समझने की अच्छे तरीके से ज़रूरत है, ताकि हम चीज़ों को कंपेयर कर सकें। सिर्फ एक ग्रीन कैंडल ये रेजिस्टेंस तोड़ दे तो सिर्फ उसके बिहाफ के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। तो मीनवाइल अगर आप देखें तो इंडेक्स के पास जो फौरी रेजिस्टेंस आ रहा है 42,798, यानी 42,800 आप कर दें, वही इसका प्रीवियस लेवल, और इमीडिएट सपोर्ट आ रही है 41,118 की। तो अपनी ट्रेड्स को, अपने लेवल्स को देख के कीजिएगा। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है तो मेरा मशवरा आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत मोटे मोटे रेजिस्टेंस आ रहे हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी करे हैं। तो इस चीज़ का जो है आप लोग ख्याल रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी अपनी वर्किंग जो है वो ज़रूर कीजिए, और जो है उसके एनालिसिस को समझने की भी कोशिश करें, जैसे मैंने आप लोगों को भी यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। अच्छा जी, तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है टेलीकार्ड लिमिटेड। टेलीकार्ड जैसे कि आज आप देख सकते हैं इसमें इसने जो है तकरीबन लॉग भी लगा दिया और एक बड़ी अच्छी कॉल दी। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ का जो हमारा टेक्निकल का कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन हमारी जो है ओपन हो गई हैं, और लास्ट रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स वगैरह हैं वो हमारे पास जो है 2 जुलाई है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, उसके अंदर जो है लिमिटेड सीट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन ये जूम से ये कोर्स आप किसी भी दुनिया के कोने से इसको अटेंड कर सकते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी जो हैं आप अपनी क्लासेस ख़त्म होने के बाद भी जो है उसको ईज़िली देख सकते हैं। कोर्स की जो फ़ीस है वो सिर्फ 3000 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, तो और बाकी ये जिस तरह मैं आप लोग सब एनालिसिस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारी वर्किंग है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में अपने कोर्स में सीखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमारे फर्स्ट बैच का फीडबैक अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम हमारे प्रीवियस स्टूडेंट का फीडबैक भी देख सकते हैं। अच्छा जी, टैली ने देखें अगर आप, तो यहाँ पर अगर एक देखें डाउन ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये दोबारा से साइडवेज में चला गया। अब यहाँ पे अगर इसको देखें तो आज इसने लॉक लगाया, तो अभी इसके पास कल लेवल जो आ रहा है सबसे पहला रेजिस्टेंस का वो आ रहा है 11.55 पैसे का, जो कि मेरे हिसाब से बासानी ये इसको क्रॉस कर जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ रहा है 12.65 पैसे का, और अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो आ रही है 10.57 पैसे की। अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये ट्रेंड भी चेंज कर सकता है, हो सकता है ये ट्रैप भी हो, लेकिन एक बात कर रहा हूँ हो नहीं सकता, एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि हो सकता है।
लेकिन सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो ये 10.57 की, अगर इससे नीचे जाए तो काइंडली इससे निकल जाएगा। और अगर पहला टारगेट आपका अचीव हो रहा है, अगर आज आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आधी क्वांटिटी आप जो है निकाल सकते हैं, ऑफलोड कर सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा। और अगर ये इससे भी आगे निकल जाता है तो आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करके आपका अगला टारगेट तीसरा 13.54 का, इसको भी देख सकते हैं। RSI को देखें तो अच्छा इसने बाउंस दिया यहाँ से। इस इंडिकेटर ने भी हमें ब्लू लाइन है, देखें कॉल दे दी है बाई की, और इसने भी हमें बाई कॉल दे दी है। ओवरऑल 1 2 प्राइस एक्शन 3, इंडिकेटर 5 और वॉल्यूम 5, सॉरी टोटल ओवरऑल यहाँ पे देखें प्राइस एक्शन ने कॉल दी, फिर इस इंडिकेटर ने दी, और फिर वॉल्यूम ने भी सपोर्ट किया। 3 कॉल्स के कंफर्मेशन यहाँ आ गए। RSI ज़ाहिर मोमेंटम इंडिकेटर है वो दिखा रहा है, इसने भी दी और इसने भी, यानी 5 कंफर्मेशन मिल गई। तो अल्लाह का नाम लेके आपको ट्रेड ले लेनी है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसके हिसाब से जो है फिर अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। तो अभी जहाँ तक ये चल रही है ये लेवल्स हैं, और ये इसके जो है सपोर्टिंग लेवल्स भी आपके साथ शेयर कर दिए। जी, हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा TRG पाकिस्तान लिमिटेड, बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्क्रिप्ट है। तो इसके अंदर भी आज एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसके भी अगर आप लेवल्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके लेवल्स आ रहे हैं, इसने भी आज एक बाय कॉल जनरेट की है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अभी आप देखें रिसेंटली इसने ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, जिसने इसको ब्रेकआउट दिया और अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया, और एक बड़ी खूबसूरत कैंडल बनाई है जिसमें इसने अपनी एक साथ 1 2 3 रेजिस्टेंस को तोड़ा है। तो मे बी पॉसिबल कि कल ये शायद कंफर्म नहीं है, मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सा साइडवेज में जाए, थोड़ा सा डराए, बट हमें डरने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी सपोर्ट आपके पास अब आ रही है 73.55 की। इससे नीचे जाए तो आपको अपनी एग्जिट ले लेना चाहिए, स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए। लेकिन ये इतनी प्यारी कैंडल जो बनी है मारुबूजो कैंडल कहलाती है, और ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और बड़े अच्छे लेवल पे आके बनी है, नीचे सपोर्टिंग लेवल पे, तो इस चीज़ की सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है। तो ये जाके अपने इस रेजिस्टेंस से आज रेजिस्ट हुआ है 78.83 के, चांसेस हैं कि ये आगे भी जा सकता है। तो अभी कल के लिए इसका इमीडिएट टारगेट जो आ रहा है वो आ रहा है 80.38 का, और सेकंड टारगेट आ रहा है 82.30 का। अपार्ट फ्रॉम दैट इमीडिएट सपोर्ट अगर आप चाहें तो आप 77.28 की भी रख सकते हैं आपने, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है तो ये भी अच्छी बात है। वरना अगर ये इससे ऊपर जाए तो थोड़ी क्वांटिटी आप इसके अंदर ऐड करके मज़ीद इसको आगे ट्रेल कर सकते हैं। और ये आपके जो लेवल्स आ रहे हैं ये आपके रेजिस्टेंस हैं, और अगर ये इससे नीचे दोबारा पलट के आना शुरू हो जाए किसी भी सिचुएशन में, जैसे साइडवेज में जाने लग जाए और अगर ये लेवल्स तोड़ने लग जाए, तो आप अपना एग्जिट ले सकते हैं। मीनवाइल इसकी अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूँ वो है 72.26 की, और इसका मेजर रेजिस्टेंस अगर मैं आपके सामने बात करूं वो है 85.41 का। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो वो हमारे पास इंडिकेटर की ये जनरेट हुई है 73.55 की, और फौरी रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है 80.38 का। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ पे देखें तो इधर क्या इसका भी RSI आज बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हिस्टोग्राम भी तगड़ा जनरेट हुआ, और इसने जो एक ब्लू लाइन ऊपर की है, बाई की कॉल जनरेट की है। इस इंडिकेटर में भी बाई की कॉल जनरेट हुई नहीं है, ऑल दो लाइनें करीब हैं, बट हमें क्रॉस ओवर का वेट करना होता है। तो ओवरऑल 1, प्राइस एक्शन 2, वॉल्यूम 3 और ये 4, तो ये भी एक वैलिड कॉल है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और अपने टारगेट के जो आपके प्राइजेस हैं उसके साथ इसको जो है आपको लेके चलना है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो है सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड, जो पहले बाइको था। अच्छा जी, इसकी वर्किंग अगर देखें तो इसमें भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। इसके अंदर भी एक हमारे पास जो है डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, प्राइसेस यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहे थे। आज जो है इसने जो है तकरीबन 17 तारीख को जो है इसने ये एरो जनरेट किया था, और इसने इधर से ब्रेकआउट दिया, और ये रेजिस्टेंस लेवल था, आज इसने इसको भी ब्रीच किया है। तो अभी फिल वक्त अगर आप देखें तो इस सिनर्जी वालों के पास जो है अभी कल के लिए जो इमीडिएट टारगेट आ रहा है, पहला वो आ रहा है 5.84 पैसे का, और दूसरा टारगेट आ रहा है 6.09 पैसे का। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो आ रही है 5.25 की, और इसकी मेजर सपोर्ट की बात करें तो आ रही है 5.3 की। उसका रीज़न ये कि यहाँ पे काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया है, और यहाँ से काफ़ी चांसेस है कि ये थोड़ा ऊपर इसको कंटिन्यू अपने ट्रेंड को कर सकता है। वॉल्यूम भी अच्छा है, कैंडल भी अच्छी है, तो लेकिन अपने लेवल्स को आपने देखना है, और अगर कहीं से भी पलटी मारने लगे तो आपको जो है एग्जिट लेना है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। कल के लिए जो लेवल्स हैं अभी अपकमिंग मैंने आपको बता दिए, और इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी हो भी आपको मैंने शेयर कर दिए। RSI को देखें तो वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में है। इस इंडिकेटर में भी हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हुए हैं, और ब्लू लाइन ऊपर है, बाय कॉल है, और इधर भी हम देखें तो बाय कॉल जनरेट हुई है। ओवरऑल 1 2 3 4 5 कन्फर्मेशन इसमें भी हमें मिल चुकी हैं, लिहाजा इसके अंदर भी बाइंग आज बनती थी। लेकिन अपने स्टॉप लॉस और आपके जो टारगेट्स हैं उनको आप ज़रूर नज़र में रखिएगा। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है TPLB प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर शेयर करी थी। तकरीबन ये यहाँ पे था या यहाँ पे इस लेवल पे था, तो मैंने सपोर्ट मार्क की हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, यहाँ से अब इसने दोबारा एक रैली बनाई है। तो इसका कमिंग टारगेट जो है अराउंड आप यहाँ देखें 23 रुपये तक हमें जो इसका टारगेट देखने को मिल सकता है। बट हमें सिर्फ उसके ऊपर रिलाई नहीं करना होता, बीच में भी हमारे रेजिस्टेंस बहुत सारे आ रहे होते हैं।
तो अभी अगर आप इमीडिएटली अगर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है, अगर आप देखें तो आपके पास कल के लिए जो पहला टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 21.65 पैसे का। अगर ये इससे ऊपर निकलता है तो फिर ये अपने नेक्स्ट टारगेट जो इधर आ रहा है ये यहाँ तक बढ़ सकता है ईजीली। बट बाज़ों का ये होता है कि स्क्रिप्ट जो है रेजिस्ट होकर अपने कमिंग जो करीबी रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ से साइडवेज में चले आते हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने देखना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो इसकी सपोर्ट है वो है 19.65 की, यही हमारा स्टॉप लॉस है। अगर इससे नीचे प्राइस निकलते हैं तो हमें निकल जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 21.65 का। और अगर ये इससे ऊपर निकलता है तो 23.80 23.50 का जो जोन ये हमारे पास बन रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले भी रेजिस्ट हुआ है, तो यहाँ तक ये अमूमन जाने की कोशिश कर सकता है। बट हमें जो है और चीज़ों को भी देखना है। अगर ओवरऑल बात करें, RSI भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखें तो इसने भी बाय कॉल जनरेट की हुई है, यहाँ पे देखें तो इसने बाय कॉल जनरेट की है। कॉल तो इसमें नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त जनरेट हुई है, यहाँ तक इसको जाना चाहिए, बट फिर भी बीच के लेवल्स को भी हमें जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप मज़ीद अपडेट्स भी ले सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।